बात कर रहे हैं जीएसटी की, और जीएसटी के इस चौपाल में हम चर्चा कर रहे हैं किस तरह से जीएसटी आने के बाद किसानों को फ़ायदा होने वाला है और कारोबारियों को फ़ायदा होने वाला है। लेकिन कुछ रिटेलर्स की ये चिंता है कि जीएसटी लागू होने के बाद जो रिटेल बिजनेस है उस पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। क्या आपके मन में भी कुछ ऐसा कन्फ्यूज़न है, जो कि आप रिटेल में ट्रेड करते हैं, क्या कन्फ्यूज़न है आपको जीएसटी को लेकर? ट्रेडर्स से माल लेने के बाद में रिटेलर्स ये चाहता है कि मैं उसका जमा खर्च नहीं करूं और ऊपर की ऊपर जो का तो बेच दूं। उसके लिए क्या ट्रेडर्स को बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा? उसको 5% जो टैक्स लग रहा है वो रिटेलर्स जब तक जमा खर्च नहीं करेगा जब मिलेगा, या जब मिलेगा जब उसको वो जमा करेगा। ठीक है। और इसी से मिलता जुलता एक सवाल और है, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? मेरा एक्सपर्ट से ये पूछना है कि आपने बताया था कि जी बही खात, हम लोग अब तक तो बही खातों में एंट्री करते थे, अब उसमें कंप्यूटर बही खातों का संभव है इसमें या नहीं? दूसरा, क्या आपने बताया है कि जी मंडी में जो किसान खेती पे दे देते हैं जिन्स पे, उसमें आप कैसे वेरिफिकेशन हो पाएगा गवर्नमेंट को जी इसने जिन्स पे दे दी? भाई ये वेरिफिकेशन तो बहुत डिफ़िकल्ट बात हो गई। कहाँ तक गवर्नमेंट कर पाएगी इसका वेरिफिकेशन कि इसने जिन्स पे दे दिया, इसने ना दिया? हाँ, ठीक है, ये आपका सवाल बहुत जायज़ है। एक और सवाल लेते हैं, फिर हम चलेंगे एक्सपर्ट के पास और जब आपके जवाब देंगे। जी, आप बताएं। अभी 2 महीने बाद से जीएसटी हमारे देश में लागू हो जाएगा। बहुत से सीएज हैं या फिर हमारे यहाँ पे व्यापारी हैं, छोटे छोटे व्यापारी हैं, और आप अमूमन देखते भी होंगे कि कंप्यूटर सिस्टम हर दुकान में नहीं मिलेगा आपको। क्या किस प्रकार से वो मतलब अपने टैक्स का इवैल्यूएशन कर पाएंगे? ठीक है। मल्होत्रा जी, पहले तो जो रिटेलर्स का कंसर्न है कि उनका ट्रेड किस तरह से बदलेगा, और जो बात एक और हमारे कारोबारी भाई कह रहे थे कि बही खाते में भी एंट्री होती है, तो उसको लेकर के क्या बदलाव होने वाला है? देखिए, सबसे पहले तो आप ये देखिएगा कि जिस आदमी की सेल, अगर वो रिटेल का धंधा करता है, बिजनेस करता है, तो 20 लाख तक, अगर उसका 20 लाख तक की टोटल टर्नओवर या सेल नहीं है, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। तो अगर आप एक दुकान चलाते हैं और आपकी साल भर की सेल 20 लाख से कम है, तो आप जीएसटी के दायरे से बाहर हैं। दूसरा, आपने बही खातों की बात की। बही खातों में ऐसा है कि अब कंप्यूटर के अंदर गवर्नमेंट ने सुविधा प्रोवाइडर, क्योंकि जो रिटर्न्स फाइल करनी है आपको हर महीने 3 रिटर्न्स फाइल करनी है। सप्लाई की अलग है, परचेज़ की अलग है, टोटल जीएसटी की अलग है, साल की एनुअल रिटर्न अलग है। तो एक आदमी को 37 रिटर्न फाइल करनी पड़ेंगी कम से कम। लेकिन वो सिस्टम कंप्यूटर से ऑटोमेटिक होगा, उसका सॉफ्टवेयर, और उसमें गवर्नमेंट ने सुविधा प्रोवाइडर से आप सर्विसेज अवेल कर सकते हैं, जिससे कि हर चीज़ आपको रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। लेकिन दूसरा सवाल एक और था यहाँ पर सरदाना जी कि टेक्नोलॉजी को लेकर दिक्कतें हैं। जो बात इन्होंने कही कि अभी कंप्यूटर की समझ बहुत बेहतर तरीके से नहीं पहुंच पाई है मंडियों तक, इसका क्या समाधान होगा? ये भी एक कंसर्न है कारोबारियों का, किसानों का, कि चूंकि पूरा ऑनलाइन सिस्टम होगा तो उसकी जानकारी भी होनी उतनी ज़रूरी है। उसमें जो लूपहोल्स होंगे उससे क्या कोई नुकसान की आशंका है? देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण बदलाव है। सिर्फ टैक्स का ही नहीं, हमारे काम करने के तरीके को भी बदलेगा। अभी तक हम लोग कच्चा बिल, पक्का बिल और कहीं पे लिख लेते थे और जगह खाता हिसाब चलता रहता था। आप अगर कहते हैं कि मैं कंप्यूटर नहीं जानता हूं, तो 2 चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। एक तो निश्चित रूप से आपको बदलती हुई दुनिया के हिसाब से बदलना पड़ेगा। अगर कंप्यूटराइजेशन मैंडेटरी है तो आपको कंप्यूटर सीखने पड़ेंगे। आपको नहीं आता, आपके बच्चे को बोलिए, घर में किसी और को बोलिए, किसी ना किसी को तो सीखना पड़ेगा जिस पे आपको भरोसा है। रही बात कंप्यूटर की मशीनों की, आज बाज़ार में 10,000 रुपये से लेकर आपको जितने का कंप्यूटर चाहो मिल सकता है। तो ऐसा भी नहीं रहा कि बहुत मुश्किल और महंगा हो गया। एंट्री करना, रिकॉर्ड रखना, ये बहुत ज़रूरी है। मल्होत्रा जी कुछ जोड़ना चाह रहे हैं, प्लीज़। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि देखिए, जीएसटी कोई इतना सिंपल नहीं है, इतना बड़ा देश है, और जहाँ पे भी दुनिया में जीएसटी शुरू हुआ तो पहले 2 साल परेशानी बहुत थी। तो अगर आप ये सोचें कि 1 जुलाई से हर सिस्टम एकदम सही रहेगा, और शुरू में परेशानी कोई भी नई सिस्टम जो 60 साल की प्रथा आप चेंज कर रहे हैं, बिजनेस का तरीका चेंज कर रहे हैं, एक इतना बड़ा रिफॉर्म लेकर आ रहे हैं, उसमें अगर आप ये मान के चलेंगे कि पहले दिन से सब कुछ ठीक होगा, ऐसा नहीं होगा। कम से कम 2 साल लगते हैं, कम 2 साल लगेंगे। हाँ, कोई नया बदलाव होगा तो उसमें वक्त लगेगा। मैं आऊँगा सर आपके पास। लेकिन टैक्स, जो बात अभी आपने कही कि 2 साल का वक्त कम से कम लगेगा बदलाव होने में, लेकिन टैक्स का नाम सुनते ही लोगों को एक बोझ सा लगने लगता है।
इस पर कुछ सवाल यहाँ पर आ रहे थे, अभी पूछना चाह रहे थे कि टैक्स जब आप सुनते हैं कि आपको एक जीएसटी नए टैक्स के दायरे में लाया जा रहा है तो आपको क्या महसूस होता है? दरअसल मेरा सवाल जागरूकता को लेके है। जब हम टैक्स की बात करते हैं तो एक आम आदमी को या किसान को ऐसा लगता है कि हमारे ऊपर कोई बोझ डाला जा रहा है। तो क्या सरकार को कोई ऐसा अभियान नहीं चलाना चाहिए कि जो लोगों को ये पता चल सके कि यार टैक्स है क्या चीज़, ये कोई बोझ नहीं है, ये हमारे ही फायदे के लिए है। देखिए, निश्चित रूप से भारत सरकार इस बात को जानती है कि एक नई प्रक्रिया है, इसमें अवेयरनेस बहुत कम है। तो आप आने वाले समय में देखेंगे कि हर टीवी चैनल, हर अखबार, हर पत्रिका में इसके बारे में बहुत सारी पब्लिसिटी भारत सरकार की तरफ से होगी, राज्य सरकारों की तरफ से होगी। अभी ये कहा गया कि जहाँ पे भी टैक्स बदलाव होता है वहाँ 1-2 साल तक दिक्कत रहती है। देखिए, जो लोग सुधरना नहीं चाहते, जो लोग सीखना नहीं चाहते, उनको दिक्कतें होंगी। हर समाज में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जल्दी सीखते हैं और दिक्कतों में नहीं फंसते। मैं पूछना चाहूँगा कि क्या जो किसान है, और अभी आपने कहा था थोड़ी देर पहले कि ये किसान जो खेती करेगा और जो खेती को उठाएगा, तो उठाने वाले की तो खेती है, वो तो और कहीं बिजनेस कर रहा है वो अपनी बड़ी, और मज़दूर उसको लेके मुट्ठे पे गांव में और खेती करना चाहता है, तो वो टैक्स से दूर उसको मज़दूर को रखना चाहिए, क्योंकि वो मजबूरी में ही उनसे कहीं ज़मीन को लेके और मजदूरी पे कर रहा है, तो मजदूरी के दायरे में आता है। और मजदूरों पर अगर टैक्स लगेगा तो ये बिल्कुल अटपटी बात लगेगी। नहीं, देखिए, ये गलत फहमी है आपकी। ऐसा कहीं कोई प्रावधान नहीं है। छोटे किसान जो खुद किसान खेती कर रहा है, जो मजदूरी कर रहा है, कहीं कोई टैक्स नहीं है। ये गलत फहमी है आपकी, ऐसा नहीं है। जीएसटी क्या है इसको समझिए आप। जीएसटी आपका इनकम टैक्स नहीं है, जीएसटी व्यापारिक कर है। जब हम किसी चीज़ को बनाते हैं, बेचते हैं, खरीदते हैं, उन पे टैक्स लगता है। कहने का मतलब ये है कि आप आमदनी को इससे मत जोड़िए, वो इनकम टैक्स का मुद्दा अलग है। मैं शरदराज जी से पूछना चाहूँगा, एक विषय आया था कि नासिक में 2 रुपये किलो प्याज बिकती है, दिल्ली आके 50 रुपये बिकती है। ये बिचौलिया जीएसटी के माध्यम से कैसे समाप्त होंगे? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है आपका। और इस जीएसटी में एक बहुत महत्वपूर्ण प्रावधान जो किया गया है वो है कि प्रॉफिटियरिंग, कि जरूरत से ज्यादा लाभ अगर कोई व्यापारी किसी सिस्टम को मैनिपुलेट करके कमाता है, उस पे अंकुश लगेगा। अंकुश लगेगा, बिल्कुल। संक्षेप में लास्ट लाइन में कहना चाहूंगा कि हर टैक्स जो लगेगा। क्या आपको लगता है कि बिचौलिया अब खत्म हो जाएगा? जो बात इन्होंने कही कि 2 रुपए का प्याज 50 में बिकता है, 48 रुपए खाने वाला कहाँ जाता है, क्या उस पर लगाम लगेगी? बिल्कुल लगाम लगेगा। अभी जो बीच के बिचौलियाँ हैं उनकी कोई कई रिकॉर्ड में नहीं आते हैं। वो सारा एक ऐसा बिजनेस है जो कि किताबों से बाहर है। तो अब जो सिस्टम बन रहा है उस सिस्टम में आपको किताबें मेंटेन करनी पड़ेंगी, कौन कितना कमा रहा है। अभी तो ये नहीं पता चलता बिचौलिए कौन है। अगर अब इस तरीके से जैसा सिस्टम आएगा बीच में, मुझे नहीं लगता कि बिचौलिए इसमें अपना रोल प्ले कर पाएंगे। और जिस तरीके से आप 2 और 50 का डिफरेंस, शायद वो हमें आगे देखने को नहीं मिलेगा। जो बात है, जो हमने कोशिश की इस चौपाल के जरिए, जो कन्फ्यूजन थे कारोबारियों के मन में, किसानों के मन में, उसको दूर करने की हमने कोशिश की है। हम उम्मीद करते हैं कि इससे किसानों को बड़ा फायदा होने वाला है, कारोबारियों को बड़ा फायदा होने वाला है। और ख़ास करके नया टैक्स सिस्टम जब आएगा तो उन सब का, उस सिस्टम का हम सब हिस्सा बनेंगे, और इससे कहीं ना कहीं सरकार और बाज़ार और कारोबारी किसान सबको एक बड़ा फ़ायदा होने वाला है। तो फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।